क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप लोगों का एक जो फोन है वो कभी अपडेट के बाद यहाँ पे स्लो हो गया, या फिर उस फोन के अंदर आने वाले समय कोई प्रॉब्लम आने लगे। यानी कि फोन आपने लिया 1 साल तक चला, मक्खन की तरीके से चला, उसके बाद धीरे धीरे फोन के अंदर इश्यूज आने लगे, सॉफ्टवेयर वाले इश्यूज आ गए, कुछ हार्डवेयर वाली प्रॉब्लम्स आ गई। और कभी सोचा ऐसा आखिर हो कैसे रहा है, और फिर आपको लगता है कि चलो यार नया फोन छोड़ के एक नया फोन ले ही लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्मार्टफोन इंडस्ट्री का एक ऐसा डार्क ट्रुथ है जिसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है, कि जिसके अंदर कंपनियां शायद जानबूझ के ऐसे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे निकाल रही हैं जिनका कुछ समय के बाद फेल होना गारंटी है, और कुछ समय के बाद उनमें प्रॉब्लम आनी है, ताकि आप उनका अगला फोन यहाँ पे खरीदो। बाय द वे, आप लोगों के फोन में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है कि नहीं, ये बात नीचे कमेंट में मेरे को बता सकते हो। लेकिन सबसे पहले बात करने वाला हूं, एक नॉर्मल यूजर, एक आदमी कितने समय तक एक फोन को यहाँ पे यूज करता है। अंदाजन बात कर रहे हैं तो लोग यहाँ पे यूज करना चाहते हैं 3 साल से ऊपर भी, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आज के समय में 3 साल से कम में अपग्रेड कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे, मेजॉरिटी लोग जो 1 से 2 साल के अंदर भी अपग्रेड कर रहे हैं। उनको हर 1 से 2 साल के अंदर एक नया फोन चाहिए। और कंपनियां भी यहाँ पे ऐसी हैं कि लगातार यहाँ पे नए नए मॉडल्स लॉन्च कर रही है, नए नए मार्केटिंग खेल रही है, नए नए फीचर्स ला रही है और नई नई जंग लग रही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी का यहाँ पे मोटिव क्या है? कंपनी का मोटिव है पैसा बनाना। अगर आपने एक बार उनसे मोबाइल फोन ले लिया तो आपने तो मोबाइल फोन ले लिया ना, उनको पैसा दे दिया, उन्होंने एक बार पैसा कमा लिया, लेकिन अब उनको और कमाना है। फिर क्या होगा कहानी? फिर आगे चल के वो कंपनी कोई दूसरा मॉडल निकालेगी और दिखाएगी ये वाला मॉडल हमारा पहले वाले से बेटर है, इसमें ज़्यादा अच्छी फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है, इसमें 5G आ गया, अब आप ये ले लो, फिर आप उसे ले लोगे। और यही चीज़ पे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है कि आपका फोन यहाँ पे बेच दिया जाता है, लेकिन उसका लाइफ स्पेन जो रहता है ना, वो कंपनीज यहाँ पे आपको कंट्रोल कर रही है। और यहाँ पे मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, हर एक कंपनी की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिलीव नहीं करोगे, एप्पल भी ऐसा कर रही है, सैमसंग हो गई, Xiaomi, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सारी आपकी जितनी भी कंपनीज है वो उस खेल यही यहाँ पे खेल रही है। और इस खेल को कहा जाता है यहाँ पे प्लैंड ऑब्सोलेसेंस। यानी कि सरल भाषा में मतलब ये कि एक बार एक प्रोडक्ट कंपनी ने निकाल दिया तो कंपनी ने उसकी लाइफ एग्जैक्टली फिक्स कर रखी है कि इतने समय तक अच्छे तरीके से चलेगा, उसके बाद उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। और कई बार ऐसी प्रॉब्लम जानबूझ के भी क्रिएट की जाती है। आपको मालूम है सॉफ्टवेयर अपडेट से, क्या आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि सॉफ्टवेयर अपडेट आने से पहले फोन मक्खन चल रहा है, अपडेट आई, आप लोगों को लगा अच्छे फीचर आएंगे, नई चीजें आएंगी, नया एंड्रॉइड का वर्जन आएगा, लेकिन कहानी उल्टी हो गई, बग्स ही बग्स भर गए, फोन पहले से ज्यादा स्लो हो गया। ये चीज यहाँ पे होती है। इवन 2017 और 18 के टाइम के बीच में यहाँ पे एप्पल कंपनी के साथ भी यही हुआ था, जहाँ पे एप्पल के ऊपर बहुत बड़ा लॉ सूट लगा था। और उसके बाद एप्पल ने बात मानी थी यहाँ पे कि वो अपने फोन को जानबूझ के यहाँ पे स्लो कर देते। बिल्कुल आप देख सकते हो, ये चीज बिल्कुल एक फैक्ट है, जिसके अंदर एप्पल के आईफोन के अंदर एक अपडेट पुश होता है और उस अपडेट के बाद आईफोन स्लो हो जाता है। काफी सारे आईफोन यूजर्स का ये कहना है कि जब एक नया आईफोन लॉन्च होता है अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन जैसे उनका दूसरा आईफोन आता है उसके बाद इस फोन के अंदर अपडेट आता है पुराने वाले के अंदर, और उसके बाद वो फोन यहाँ पे स्लो हो जाता है। और इसका रीजन यहाँ पे एप्पल ने दिया था कि हम क्या कर रहे हैं कि बैटरी लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि बैटरी अगर आप 1 साल तक यूज करोगे तो 90% 80% ही रह जाएगी, मतलब डिग्रेड हो जाएगी 10 to 20%। और जब डिग्रेडेशन हो जाता है बैटरी का तो बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, और उसके बाद उसे अगर अच्छे तरीके से लंबे समय तक निकालना है तो लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब यही चीज उन्होंने मेंटेन करते हुए कि डिग्रेडेशन अगर हो रहा है तो उस हिसाब से फोन की स्पीड स्लो कर दो, जिससे आपको ज्यादा बैटरी दी जा सके। इसी के बाद ही बैटरी का जो हेल्थ परसेंटेज होता है ना, ये उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया था, जिससे यूजर को पता लग सके कि इसका एक रीजन क्या है। बिल्कुल एक ऐसी चीज हुई थी, और एप्पल ने बात खुद मानी कि वो अपने फोन को यहाँ पे स्लो कर रहे थे। ऐसी दूसरी चीज होती है यहाँ पे सैमसंग की। सैमसंग जैसी कंपनी भी यहाँ पे अलग अलग टाइम पे पकड़ी गई कि वो अपने फोन को यहाँ पे स्लो कर रही है, कुछ केसेस में थ्रॉटल कर रही है, स्पीड्स को कम कर रही है अपने फोन की, अपडेट से यहाँ पे चीजों को यहाँ पे रोक रही है। Xiaomi के साथ काफी अच्छा एग्जांपल है। लोग MIUI की तारीफ करते कि MIUI काफी अच्छा है, लेकिन कई बार एक अपडेट आने के बाद लोग जब वेट कर रहे होते हैं, उस अपडेट के बाद यहाँ पे बग्स काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और उसी चीज का लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ पोको के बग्स हमने देखे थे, रेडमी के फोन में भी हमने ऐसा देखा है कि अपडेट आने के बाद यहाँ पे हार्डवेयर फेलियर भी होने लगा, कैमरास डेड होने लगे। क्या होता है ये? यहां तक कि मैंने वन प्लस के साथ भी सिमिलर चीज देखी है। उनका OnePlus 9 Pro आया था, एंड्रॉइड 12 का अपडेट डाला, बग्स आ गए,
देखा है तो ये एक प्रॉब्लम काफी बड़ी है। हालांकि ओटी अपडेट एक बिल्कुल ही अलग इशू हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि डेलिबरेटली किया जा रहा है, कि जानबूझ के लोगों के फोन को यहाँ पे स्लो किया जा रहा है। और ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करके स्लो किया जा रहा है, इसके साथ ही कई बार हार्डवेयर को, क्योंकि कई बार हार्डवेयर की लाइफ भी लोग मेंटेन करके रखे हैं कि बैटरी है अगर वो रोज आना चार्ज करेगा तो 1 साल तक इतनी चलेगी, 2 साल तक इतनी चलेगी, ये सब चीज कैलकुलेटेड है। यहाँ तक कि हर एक चीज पे इनका कंट्रोल होता है। मतलब बिलीव नहीं करोगे, एक डिस्प्ले की लाइफ तक कंट्रोल होती है कि एक एमोलेड स्क्रीन को अगर आप यूज करते रहोगे तो इतने साल के बाद उसके अंदर बर्नन आ जाएगा, कलर फेड हो जाएंगे, कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन होगा और उसके बाद आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। कई बार हार्डवेयर सर्किट में फेलियर हो जाते हैं। मेरे एक फोन का कैमरा यहाँ पे डेड हो गया था, बिल्कुल बिना कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आए, और वो अपने आप चालू हो जाता है, अपने आप बिल्ड अंदर हो जाता है। इस टाइप की काफी सारी चीजें, क्योंकि देखा जाए तो अभी हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन इससे पहले आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखे हैं? आप लोगों के घर में टीवी तो होगा ना, एक टीवी का आदमी लेता था 10-10 साल तक चलते थे टीवी, बिल्कुल एक फैक्ट है। ऐसे कंप्यूटर लोग लेते थे, सालों तक चलते थे। लैपटॉप के एक जमाने में सालों तक चलते थे। मोबाइल फोन भी नोकिया के जमाने में सालों तक चलते थे। मैंने लोगों को देखा कि 5-5 साल नोकिया का एक ही फोन चला रहा है, बढ़िया चल रहा है, बैटरी भी बढ़िया दे रहा है। अब वो कहानी बिल्कुल ही उल्टी हो चुकी है। अब वैसी कहानी यहाँ पे बनी नहीं है यहाँ, क्योंकि अब कंपनी को यहाँ पे ज्यादा पैसा बनाना और ऐसे फोन बना रही है जो जानबूझ के यहाँ पे टाया हो। और इसके साथ ही यहाँ पे और भी ज्यादा प्रॉब्लम तब आ जाती है जब यहाँ पे वारंटी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो रिपेयर हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसी वारंटी के बाद कोई प्रॉब्लम आती है ना, असली फटका तो तब लगता है। रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने एक फ़ोन 17-18 हज़ार का था मेरे पास, में एमोलेड स्क्रीन था, उसे मैंने रिपेयर करवाया था। डिस्प्ले उसके 8 से 10 हज़ार रुपये सिर्फ डिस्प्ले बदलने के लगे थे। इवन अगर आप लोग अगर सर्विस सेंटर की पार्ट्स की लिस्ट देखोगे कि एक फ़ोन को बनाने में जो जो पार्ट्स लगते हैं उन सबको ऐड करोगे तो उसके आधे दाम में तो एक नया फ़ोन आ जाएगा सेम। ऐसी कहानी हमने देखी कि रिपेयरेबिलिटी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ ही बात किया तो आपका फ़ोन यहाँ पे थोड़ा सा भी पुराना हो गया तो आफ्टर मार्केट में उसको रिपेयर कर पाना इतना आसान नहीं होता। उसके कंपोनेंट्स या कंपनियां बनाना बंद कर देती है, क्योंकि आज के समय में खेल के चल रहे हैं। मेजॉरिटी कंपनी 6 से 8 महीने 9 महीने के अंदर अंदर अपने फ़ोन का एक नया मॉडल निकाल रही है, नया वर्जन निकाल रही है और 6-8 महीने के अंदर उसे डिसकंटिन्यू कर देती है फ़ोन को। मतलब बनाना ही बंद कर दिया। जो पुराना माल पड़ा वही बिक रहा है, कब का उन्होंने बनाना बंद कर दिया। यही एक चीज़ चलती है और इसका प्रॉब्लम यहाँ पे जो लोग होते हैं वो यहाँ पे फेस करते हैं। बिल्कुल ये भी काफ़ी बड़ा काला सच है इंडस्ट्री का। और इसके साथ ही देखा तो नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं आपको फ़ोन बेचने के। मतलब आप लोगों को 5G के बारे में प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें मालूम है 5G आगे फ्यूचर में बड़ी चीज़ होगी और अभी मार्केट में लगभग सभी के पास 4G फ़ोन है। 5G फ़ोन बहुत ही लिमिटेड है। अब जिन लोगों के पास 4G फ़ोन है उन्हें 5G दिखा के एक फ़ोन बेच दो, भले ही उस 5G फ़ोन में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये बताने की ज़रूरत नहीं कितने सारे 5G फ़ोन आजकल कॉम्प्रोमाइज्ड फ़ोन की तरीके से बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही फास्ट चार्जिंग के ऊपर खेल चल रहा है, इवन अपडेट्स के ऊपर भी चल रहा है। मैं तो ये बोलता हूँ कि 3 साल का अपडेट यहाँ पे कंपनियां प्रॉमिस कर दी, 3 साल तक चलो डिलीवर कर दिया, लेकिन उन 3 साल के अपडेट के बाद क्या फ़ोन की परफॉर्मेंस सब कुछ एक्सपीरियंस वैसे ही रहेगा जैसा शुरू में था, जैसा आपने नया लिया था, या उसके अंदर चेंज होगा? ये भी एक सोचने वाली बात है ना। वेल देखा है तो काफ़ी सारी चीज़ें। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा सिर्फ मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में ऐसा है, ये मैंने कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी देखा, लैपटॉप के साथ भी देखा है। इसके साथ ही टीवीज़ में भी ऐसी चीज़ें अब देखने को मिलने लगी हैं। कार इंडस्ट्री के अंदर भी चीज़ें आने लगी, ऑटोमोबाइल्स वगैरह के अंदर। जी हाँ, अब ये जो चीज़ होती है वो है, और एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को यहाँ पे अपना प्रॉफिट कमाना है, मेंटेन करना है। अब इससे रिलेटेड जब आरोप कंपनी के ऊपर लगते हैं तो कंपनी अपनी जस्टिफिकेशन अलग तरीके से देती है। कई बार कहते हैं कि हम एनालाइज कर रहे हैं, कई बार सॉफ्टवेयर रोल बैक करके थोड़ा अच्छा अपडेट दे दिया जाता है, कई बार ज़्यादा बैशिंग की जाती है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे सॉल्व भी होती हैं। इसके साथ ही एप्पल वालों ने तो बोल दिया कि अगर आपकी बैटरी डिग्रेडेड हो गई तो आप चेंज करवा लो बैटरी, उसके बाद आप यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हो, ऐसा भी वो कह रहे थे। इसके साथ ही एप्पल वाले राइट टू रिपेयर के अंदर भी आ गए, जब बहुत ज़्यादा लोगों ने फोर्स किया कि आपने अपना एक आईफोन लिया उसे आप खोल के खुद ही यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। ये चीज़ एप्पल वालों ने यहाँ पे करी थी। तो देखा तो ऐसी काफ़ी सारे अलग अलग मेथोडोलॉजी लोगों ने करी जब यहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक बात यहाँ पे फैक्ट है कि आप अभी अपना एक फ़ोन ले लो, अगर आप सोच रहे हो कि आप उसे 3 साल 4 साल चला लोगे, अब आज के समय ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने खुद ने OnePlus 7 Pro ये रियल टाइप में टेस्ट किया था, 19 में खरीदा था और
2021 में जाके उसने जवाब दिया था। उसका कैमरा, पॉपअप मैकेनिज्म, डिस्प्ले, हर एक चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आई थी और अपडेट से स्लोनेस की प्रॉब्लम भी यहाँ पे क्रिएट की गई थी। इस टाइप की चीज़ें होती है। मतलब आप कितना भी महंगा फ़ोन ले लो, 50,000, 1 लाख का, उसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 साल है और 3 साल को स्मार्टफोन की इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा पुराना माना जाता है। मतलब उस फ़ोन की यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे निकलती भी नहीं है। ये कुछ कहानी होती है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की, यानी कि आपके पास आज के समय में किसी भी कंपनी का फ़ोन है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी है और वो 2-3 साल के अंदर ख़राब होगा, डेड होना ही होना है। आप कितना भी केयर करके रखो, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती रहेंगी। अभी के समय में यही कहानी चल रही है। तो आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई है या नहीं हुई, ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।